ओके गाइस, तो हाउ डू वी सफ़र? जो गरीब पाकिस्तानी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, हाउ डू वी सफ़र? आज मुझे जो काइंड ऑफ टर्मिनेशन की न्यूज़ मिली, या आर दे लुकिंग ओके? आई थिंक दे आर लुकिंग ओके बिकॉज आई reapplied my lipstick without a mirror. I think we are doing good. I think we are doing good. It's okay, even if we are not doing good. Okay, guys, digressions. Okay, तो जब मुझे बोला जा रहा था कि तुम्हारी इतनी एब्सेंस हुई हैं और तुम्हारा इतनी बार तुम लेट आई हो, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कुछ और कॉल आउट्स कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं कर सकती हो। अच्छा, तो उसके बाद मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था? द लाइफ ऑफ पुअर पाकिस्तानीज़। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अच्छा, अब नेक्स्ट मंथ में जब मेरे पीरियड्स आएंगे तो मैं क्या करूँगी? वो जो एक्सट्रीम पेन है, क्या मैं उसके साथ ये वाली जॉब करूँगी? क्या मैं उस पेन के साथ ये काम करूँगी? दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग। और मैं एक मर्द था और एक औरत थी। अब मैं दोनों को ऐसे ऐसे देख रही हूँ और मेरे अंदर एक जंग चल रही है कि किन्जा बोल दो। फिर मैं कह रही हूँ यार कैसे बोल दो? आई मीन ये लोग कैसे लेंगे इसको? एक मतलब अगर जस्ट औरत होती तो ठीक था, लेकिन एक मर्द भी बैठा हुआ है। तो can I talk about my periods? That that's the biggest one of the biggest concerns. I have two concerns only, but one of the biggest concerns is that I'm in a terrible condition and I cannot work during my periods, and it happens after every 3 weeks. So I have to call out after every 3 weeks, and it's a natural thing. तो हमारे यहाँ कोई पॉलिसी है, कोई 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 लॉ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहें कि औरत अगर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए और प्रूव कर दे कि भाई उसको पीरियड्स हो रहे हैं, हम उसको बग़ैर पैसा दिए हम उसको छुट्टी देंगे? हम उसको बग़ैर पैसा दिए, आई एम नॉट सेइंग कि पैसे भी मुझे दो, मैं कह रही हूँ कि पैसे मत दो मुझे, कम से कम मुझे छुट्टी दे दो कि एक जेन्युइन रीज़न है और मुझसे मेरी जॉब जाने का मुझे खौफ ना हो। एंड ऑल्सो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, आपको आपको कहा जाता है कि अब नाउ दिस इज़ वेयर द वेल बींग इज़ ऑल्सो डैमेज्ड। वेल बींग कैसे डैमेज होती है कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, व्हेन यू हैव योर पीरियड्स, यू आर गोइंग थ्रू सो मच पेन, यू आर लूजिंग योर प्रेशियस ब्लड, आपको वीकनेस है वगैरह वगैरह, और आप अपना काम नहीं कर सकते हो। मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, और आपका जो वर्क प्लेस है, जब वहाँ पे आप छुट्टी करते हो तो वो लोग आपको कहते हैं कि ये एब्सेंट थी, ये एब्सेंट थी, ये काम पे नहीं आई। नाउ दैट्स इफेक्टिंग माई वेल बींग बिकॉज आई कैन नॉट टेल देम वाई वॉज आई एब्सेंट। तो ये एक बात हो गई कि मैं लीव नहीं ले सकती हूँ फर्दर, मैं और छुट्टी नहीं कर सकती, मैं लीव नहीं ले सकती। इट्स नॉट लाइक छुट्टी मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ, तो मैं लीव नहीं ले सकती हूँ। इसके अलावा I cannot tell them because of the taboos, because of the restrictions, because of the cultural barriers, and it's universal. Almost everywhere in the world, it's such a stigma, it's such a bad thing to talk about your periods. I don't understand why. जब कोई औरत कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसको तो सेलिब्रेट किया जाता है। जब लोगों की शादी होती है, जब वी सेलिब्रेट इट ऑल, तो इसको हमने क्यों स्टिग्मा बना के रखा हुआ? जो पीरियड्स का प्रोसेस है, इट्स विदाउट इट द ह्यूमन रेस कैन नॉट एक्सपैंड। हम तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे अगर ये ना हो। तो व्हाट्स अ बिग डील व्हेन वी टॉक अबाउट इट? सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। तो मैं बस चुप बैठी रही, मैंने नहीं बात की। अब वो 5 मिनट भी नहीं चला वो प्रोसेस जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, और मेरे दिमाग में एक तूफ़ान चल रहा है कि यार कैन आई टॉक,
can I say something about it? Okay, what will he think and what will she think that I talked about this BTS in front of a man? I don't know. ठीक है, तो ये मेरी वेलबींग, मैं साइकोलॉजिकली कितना डिस्टर्ब रही हूँ, और ये चीज़ कि भाई नहीं, आप अगर फिर से छुट्टी मारते हो, जो कि मैं मारूंगी अगर मेरे पीरियड्स होंगे, बगैर वजह के मैं छुट्टी नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो आपकी जॉब गई, तो आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ रही है, आपकी वेलबींग इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इफ़ेक्ट हो रही है, बिकॉज they are thinking that I just don't appear. इसके अलावा जो मेरे कोलीग्स हैं वो भी यही सोचेंगे, अच्छा छुट्टी वजह थी, इसने छुट्टी वजह नहीं थी, द एक्सट्रीम पीरियड क्रैम्प was the reason. That was the reason, and this is something I cannot help. This is how I was born. This is how I'm made. अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा दूसरा गाइज मैं क्या सोच रही हूँ, डोंट फॉरगेट द लाइफ ऑफ अ पुअर पाकिस्तानी। इसके अलावा मैं क्या सोच रही हूँ, अच्छा अब अगर ये जॉब चली जाती है, हाउ एम आई गोना डू माई इम्प्लांट। मेरा यहाँ पे टीथ नंबर 5 है, ठीक है, उसको जो है हम कह सकते हैं 40% उसको कैविटी है, ठीक है, और वो ऐसे अब हो गया है, कैविटी तो खाती रहती है ना, अब वो ऐसे हो गया जैसे चाकू की नोक हो, तो उसकी वजह से मेरी जो ज़ुबान उसके नीचे है, उधर लगातार, यार इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ज़ख़म की तरह है, इसका एक वर्ड होता है ब्लिस्टर, वो लगातार ब्लिस्टर उसके नीचे है। रात को जब मैं सोती हूँ तो आपका ना मुंह ऐसे ऐसे होता है, आपका जो जबड़ा होता है, तो नींद में वो उसको ऐसे ऐसे करता है, तो वो उसमें घूमता जाता है, एंड आई हैव दैट। Now the problem is the dental implants are so expensive in America. मैं आपको बताऊँ कितने में एक, $6,000 $6,000 for one implant, one. It's that expensive in America. अब मैं कह रही हूँ कि यार अगर मैं इंश्योरेंस को हटा देती हूँ तो फिर तो how can I afford it? I cannot afford it. अब मैं अपने दांतों का भी सोच रही हूँ उस वक़्त वहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है, तो कैन आई लीव दिस जॉब, व्हाट कैन आई डू, आई मीन क्या करूँ मैं, मर के इसको करती जाऊँ। अच्छा, अब जब मेरी जॉब है वहाँ पे, उसके होने की वजह से मैं क्या सोच रही हूँ, अब ये भी सुनो, द लाइफ ऑफ अ पुअर पाकिस्तानी। गाइज मेरी जब मैं अपनी शिफ्ट करके आती हूँ ना, यार आज मेरी 4 घंटे की शिफ्ट थी, जब मैं शिफ्ट करके आती हूँ तो आप यकीन करो मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचता, पता नहीं क्यों मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं मर रही होती हूँ। मैं या फर्स्ट थिंग इज़ गो टेक शावर, सेकंड थिंग इज़ प्रिपेयर द फूड, खाना खुद बनाना है, प्रिपेयर द फूड, खाना खाने के बाद मैं ऐसे कल्टी हो जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता, आई एम सो एग्जॉस्टेड। आज क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं जब से मेरा ये जॉब शुरू हुई है, मेरे साथ एक क्रॉनिक वे में डिजीज़ेस आ रही हैं वन आफ्टर अनदर। मेरा बैकबोन का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। अच्छा, सबसे पहले आज मैं वो किडनी का प्रॉब्लम बताती हूँ। तो आज मैंने कोशिश किया कि मैं पानी पीऊँ, तो सुबह मैंने अपना नाश्ता बनाया, अंडे थे, 3 अंडे मैंने लिए और एक केला लिया, केला नहीं खा पाई, अंडे मैंने खाए, ठीक है, रोटी नहीं थी, 3 अंडे और उसके साथ कॉफ़ी और उसमें थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा मिल्क था उसमें, तो इट बिकेम अ गुड चॉकलेट मिल्क एंड कॉफ़ी टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, तो वो मैं लेके गई, तो वहाँ पे क्लॉक इन किया, आई वाज ऑन टाइम टुडे, क्लॉक इन किया, उसके बाद अपना मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो एक बंदी आई मेरे पास, ने बोला कि हाँ वो एक और बंदा है, वो आज नहीं आया, तो तुम्हारे माइंड में हो कि आज सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी कटका के अपना नाश्ता किया ना, सी स्ट्रेस इज़ गोइंग अप, जल्दी अपना नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाहर चली गई और कार्ट्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा, मैंने कहा यार जाती हूँ पानी लेके आती हूँ,
कॉफ़ी तो मैंने ले ली थी, और वहाँ पे भी मैंने ना आधा कप कॉफ़ी का दोबारा से पी लिया था अपनी शिफ्ट में। उसके बाद मैंने कहा यार आई नीड टू गेट सम वाटर, तो मैं गई, आई वेंट इनसाइड, ग्रैब अ लिटिल बॉटल ऑफ वाटर। उसको मैंने जैसे ही मैंने उसको ख़त्म किया, उसके 15 मिनट के बाद मेरे को सुसु आ रहा है। अब चूंकि मैं अकेले थी तो इतने कार्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, वो जो स्टोर के अंदर जब का जो डिजिग्नेटेड एरिया है ना कार्ड्स के लिए, कार्ड्स ऐसे ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कार्ड्स नहीं है, कार्ड्स नहीं है, बाहर जाओ, हड़ा दौड़ो 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 दौड़ो, कार्ट लाओ कार्ट लाओ। आज मैंने 10 कार्ड्स को भी ड्रैग किया, वो नहीं कार्ट होते पीछे घूमते जाओ घूमते जाओ, तो 8 भी किया है मैंने, 10 भी किया। फिर जो स्टेशन पे आप गेट पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे ला के फिर मैं 2-2 करके अंदर, बिकॉज आपको पूरा ऐसे टर्न करके उनको रखना होता है, ठीक है। तो आज मैंने वो सारा कुछ करी थी, और अब यकीन करो मैंने 1 घंटे से ऊपर, आई कुडंट गो टू द बाथरूम, 1 घंटे से ऊपर। अब मुझे बताओ क्या ये हेल्दी है मेरे लिए? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेकिन द लाइफ ऑफ अ पुअर पाकिस्तानी, अगर मैं ये छोड़ देती हूँ तो अगेन हमें किरायों का प्रॉब्लम है, हमें हाउस होल्ड का प्रॉब्लम है, मेरी अभी भी कुछ फ़ीस होती है जो मुझे पे करनी होती है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम है। मैंने आपको इस सेमेस्टर के शुरू में ही आपको बताया था कि 10,000 का बिल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो वो फ़ी का भी होता है, यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई क्लोथ एज वेल, बिकॉज मैं बहुत हाई लेवल एकेडमिक मीटिंग्स में जाती हूँ, तो क्लोथ का आपको ख्याल करना होता है, यू नो एवरीडे एक्सपेंसेस। और अब तो अमेरिका इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया, पे पे बहुत कम पड़ती है, या यू नो उतनी रहती है, बहुत कम पड़ती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल यहाँ पे भी बहुत महंगा है जब से ये वॉर शुरू हुई है। तो ये इतना बड़ा, लोगों को इतनी बड़ी खुशफहमी है कि आप अमेरिका में कमाते हो पैसे, तो आप तो बस यू नो फरारी है, आप तो मार्स पे जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, नो डाइग्रेशंस। तो मैं ये बोल रही थी कि ये फिज़िकल इश्यूज तो ठीक है, उन सब चीज़ों के साथ यू नो जो मैंने आप लोगों को बताया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेल्फ इस्टीम प्रॉब्लम, वेल बीइंग प्रॉब्लम, माई हेल्थ प्रॉब्लम कि मुझे पेन हो रहा है फिर भी मुझे काम के लिए आना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये वाले फिर प्रॉब्लम्स जो कि जब आप काम पे होते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यार, आपकी 6 घंटे की शिफ्ट है, आपको वाकई में पानी के लिए आपको ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर बार बार बाथरूम नहीं जा सकते हो। तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद जब मैं वापस आ जाती हूँ घर तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है यार, वो ये है कि स्टडी के लिए आपको, अगर मैं एक ये वाला मेटाफर ले लूँ, तो आपको जो है सोने वाला वक्त चाहिए। आपको सोने मतलब गोल्ड, आपको बहुत प्यारा बहुत सोना वक्त चाहिए कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सको, यू नो आप, वरना फिर इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। अब मैं जब से ये वाली जॉब और ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैं अपने एकेडेमिया को लेके कहूँगी कि मैं बहुत कम प्रोडक्टिव रही हूँ। मैं कहूँगी काम से वापस आ जाना और उसके बाद यार मरने वाली हालत हो रही होती है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब ये एक और मुझे चीज़ खाए जा रही है कि किंजा इस सेमेस्टर मेरे को डिसर्टेशन प्रपोजल को डिफेंड करना है, अगले सेमेस्टर मेरे को डिसर्टेशन को डिफेंड करना है, डिसर्टेशन इटसेल्फ। सो दीज टू थिंग्स आर रियली बिग। तो अब या मैं ये वाली जॉब करूँ जिसमें यू नो कुछ पैसे मिलते हैं और उससे आपका घर के किराए में कुछ मदद हो जाती है वगैरह वगैरह, या तो फिर मैं इसको छोड़ दूँ और मैं फुल टाइम अपने पीएचडी के ऊपर निगाह रखूँ, अपने डिसर्टेशन, अपने डॉक्यूमेंटेशंस, यू नो द डिसर्टेशन राइटअप, इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूँ और डिग्री ले लूँ और फिर गेट अ जॉब। तो अब ये चीज़ें मैं नेतन के साथ भी डिस्कस कर रही थी, लेकिन यार इधर ना एक तूफ़ान मचा हुआ है। आप कहते हो कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो
अगर मैं एक गरीब खातून ना होती तो कितने मज़े की बात होती कि मैं डेंटिस्ट पे चली जाती, मैं कहती हाँ ये देखो ये मेरा दांत है, ये कैविटी हो रही है, तुम इसको निकालो, इम्प्लांट लगाओ, ये लो पैसे, ये पैसे. आई कैन नॉट डू इट. आई विश आई हैड दैट मच मनी एंड आई कुड हैव डन दैट. आई विश कि मैं जब मुझे होम डिपो में कुछ ऐसा मिल जाता कि यार तुमने इतनी छुट्टियाँ मारी, ये वो, मैं कहती ओके ओके बाय बाय. पैसा, हम इतना कहते हैं कि अच्छा, जो कोई पैसे की बात करता है, जो कि कहता है मुझे पैसा चाहिए, वो तो लालची होता है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट essentials to survive. I just don't understand. जब हम किसी को लालची कह देते हैं, हाँ आप लालची हो अगर आप हर एक का हक मार रहे हो, हर एक के पैसे उठा रहे हो, लेकिन जब कोई कहता है कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, और वही आप किसी के गले पे लात रख के पैसा नहीं कमा रहे हो, आप खुद अपना मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, फिर क्यों है कि वो लालची है, वो ऐसा है, वो ऐसा है. और स्पेशली औरत को बहुत बहुत किया जाता है कि औरत का पैसा इस ज़माने को बहुत खटकता है, बहुत चुभता है. जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि मैम हाँ आप देखिए, आप बीमार हैं फिर भी आप पैसे के लिए क्या क्या कर रही हैं. नो, यू टेल मी, इफ़ आई डोंट हैव मनी, व्हाट कैन आई डू. अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं हवाई जहाज़ की टिकट ख़रीद सकती हूँ? खाना ख़रीद सकती हूँ? I mean, tell me anything that I can do without money. Tell me anything. मुझे ये बात समझ, फिर बंदा मतलब क्या करे? फिर फ़कीर बन जाए? फ़कीर बन के भी तो पैसे मांगने हैं. This is such a ridiculous argument even to talk about. कि यार तुम जो हो इधर खड़ी हो, देखो बीमारी में भी तुम पैसे के लिए ऐसा कर रही हो, तो फिर नहीं, तो फिर पैसे के लिए ना करूँ तो किस के लिए करूँ? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू. तो बात ये कि जब औरत पैसा कमाती है ना तो वो बहुत खटकता है, इस माशरे को बहुत खटकता है. मगर क्यों यार, क्यों? ओके गाइस, तो आई होप कि इस बार चीज़ें ज़रा बेहतर है कि यू नो हाउ यू सफ़र मोर इफ़ यू आर पुअर. तो अब अगर मैं अपने आप को देखूं तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन, एकेडेमिया, मेरी मीटिंग्स, मेरे राइटअप्स, मेरे आर्टिकल्स, यार आई एम वर्किंग विद 4 प्रोफेसर्स, which 4 or 5 professors, which means 5 publications are on the way. 5 publications. ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, आई गो, आई प्रेजेंट इन इट, which means I'm writing, I'm thinking all the time कि क्या होना चाहिए. Every time you have to have a new topic, a new idea. Topic तो नहीं बोलना चाहिए, topic comes at the end, but it's all the game of ideas, and then how you support that idea with the help of content and valid information. अगर मैं अमीर होती, मेरे पास पैसे होते, मैं तो कुछ भी ना, मैं तो खाना भी ना बनाती घर में. वल्लाह कि मैं खाना बनाती. खाना बनाने में हर बार मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं. आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट. इतना टाइम लग जाता है और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि यार 4 बजे बनाना शुरू किया था, 7-8 हो रहे हैं कि क्या हो जाता है. जब भी मैं खाना बनाती हूँ मुझे इतना टाइम लग जाता है. कल मैंने भिंडी और चिकन बनाया, ठीक है, अलग अलग. भिंडी को काटा, चिकन नेथन ने साफ़ किया, ठीक है, धो के साफ़ करके रख के दिया मुझे. तो चिकन को बनाया और भिंडी, तो भिंडी इतनी भिंडी थी, उसको काटा, प्याज काटा, टमाटर काटा, 4 घंटे. और फिर उसको खड़े होकर मैंने हाँ रोटी बनाई, 4 घंटे गए 4 घंटे. तो अगर मैं अमीर बन जाऊँ, मैं खाने के ये 4 घंटे मैं ख़ुद पे लगाऊँ यार, मैं जिम चली जाऊँ, अपना वर्कआउट करूँ, अपने आप को एडोर करूँ, अपने आप को ग्रूम करूँ, मैं वॉक पे चली जाऊँ यार, टेंशन फ्री. कुकिंग करना, आई एन्जॉय इट. लेकिन अगर आप 6 घंटे की शिफ्ट करके आए हो और फिर
आप स्वेट में हो और फिर आप कहते हो कि यार मैं क्या करूँ यार, मैं खाना बनाऊँ या मैं जाके शावर ले लूँ साफ़ सुथरा होके, फिर खाना बनाऊँ, फिर प्याज और लहसुन की बू में मैं रच बस जाऊँ. दिस बैटल इन माई ब्रेन इज़ सो किलिंग. तो इमेजिन मेरे पास पैसे होते, मैं क्या करती, मैं सुबह उठती, मैं रनिंग पे चली जाती, मैं वापस आती और शावर ले लेती मज़े का, मैं नाश्ता करती, नाश्ता करने के बाद कुछ देख लिया, 1 घंटा कुछ देख लिया, उसके बाद मैं बैठ के अपना काम करती और काम करती रहती. फिर मैं रात को डिनर करती, 8 घंटे 10 घंटे में अपना पढ़ाई करके फिर मैं रात को डिनर करती. रात को डिनर करने के बाद कोई मूवी देख के मैं सो जाती. दैट वुड हैव बीन माई एवरी डे रूटीन इफ़ आई वॉज रिच, इफ़ आई हैड मनी. एक लड़की है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की बहुत बहुत हाई लेवल यूनिवर्सिटी, उसमें वो यार शी इज़ डूइंग मास्टर्स और उसका जो है एमएस है और एक और कंप्यूटर साइंस है और एक और कोई उसका कंसंट्रेशन है. वो अपने व्लॉग्स बनाती है. शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड शी इज़ अ स्टूडेंट. ठीक है, तो वो अपना दिखा रही होती है कि वो सुबह उठ गई, अपना जिम गई, अपना स्किन केयर किया, मास्क शास्क लगाया, स्किन केयर किया, अपनी क्रीमें लगाई, उसके बाद वो गई ब्रेकफास्ट करके वो कैफेटेरिया है, ब्रेकफास्ट कर रही है, उसके बाद वापस आ जाती है, वापस अपना नहाती है, उसके बाद अपना स्टडी शुरू करती है, सारा दिन स्टडी करती है, फिर लंच को जाती है, फिर स्टडी करती है, फिर लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप करती है, बैठती है, पार्टी करती है, पार्टी मतलब मीटअप करती है, फिर रात को डिनर करती है, फिर से थोड़ा सा वॉक शॉक करके सो जाती है. अगर मैं अमीर होती तो मैं ये वाली ज़िंदगी ज़रूर अपनाती. थैंक यू गाइस. द लाइफ ऑफ पुअर पाकिस्तानीज़.